आंगनवाड़ी बहनों को लेकर तमाम बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं, तो सभी खबरों को आपको विस्तार से बताएंगे एक एक करके। तो सभी भाई बहन पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। नमस्कार आंगनवाड़ी बहनों, एक बार फिर से आपका एक नई वीडियो में स्वागत है। आज है 14 फरवरी 2022। तो चलिए जानते हैं आज की आंगनवाड़ी की 5 बड़ी और प्रमुख खबरों को। सबसे पहले आज के ही दिन पुलवामा में शहीद हुए जवानों को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। एक बार सभी भाई बहन कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर जवानों को जरूर याद करें। चलिए पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं। पहली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से आ रही है कि गोद में बच्चे लेकर ड्यूटी को पहुंची महिलाएं। अब ये कौन सी महिलाएं हैं, कौन सी कर्मचारी हैं, ये अलग मुद्दा है, लेकिन आप यहाँ पर तस्वीर वगैरह भी देख सकते हैं कि यहाँ पर बच्चों को गोद में लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हों या फिर जो भी अन्य महिला कर्मचारी हों, चाहे वो सरकारी टीचर हों या फिर जो भी कर्मचारी हों, ये सभी बच्चों को गोदी में लेकर, यहाँ आप तस्वीर वगैरह देख सकते हैं, किसी के पास 1 साल का बच्चा है, किसी के पास 8 महीने का बच्चा है। ये सभी चुनाव ड्यूटी करने के लिए पहुँची हैं। चुनाव में ड्यूटी के लिए पहुँची महिलाएँ बेबस दिखी। उनकी गोद में मासूम बच्चे थे। एक मतदान कर्मी के पास 1 साल का और दूसरे के पास 8 महीने का दुधमुहा बच्चा था। महिला कर्मियों की समस्या यह है कि बच्चे इतने मासूम हैं कि उनको आहार तक खिलाना मुश्किल है, दूध पिलाना पड़ता है, लिहाजा बच्चों को लेकर ड्यूटी करने के लिए पहुंचना पड़ा। संबंधित अधिकारियों से भी सुनवाई की गई, मगर नतीजा कुछ भी नहीं निकल पाया। आम चुनाव में इस बार ऐसी महिलाओं को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है जिनके पास गोद में बच्चे हैं। पहले ट्रेनिंग के दौरान संबंधित अधिकारियों को घर और परिवार की परेशानी बताई। अफसरों के सामने मासूम बच्चों का हवाला भी दिया गया, मगर पहले ट्रेनिंग करने की बात कहकर टरका दिया गया। उसके बाद उनको चुनाव में ड्यूटी वगैरह भी लगा दिया गया। यहाँ पर 3 केस दिखाए गए हैं। पहले केस में बताया गया है कि यहाँ पर उनके पास 1 साल का बच्चा था। दूसरे केस में बताया गया है कि उनके पास 8 महीने का बच्चा था। इसी प्रकार से तीसरे केस में भी बताया गया है कि उनके पास भी एक छोटा बच्चा था। यहाँ पर तीनों की तस्वीर वगैरह भी देख सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बहनें हैं या फिर कौन सी कार्यकर्ता बहनें हैं, लेकिन ये महिलाएं हैं और महिलाओं की ड्यूटी इस कंडीशन में लगाई जाना कहीं भी सही नहीं है। क्या इसमें किसकी गलती है, सरकार की गलती है या फिर इन अधिकारियों की गलती है? क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि इन अधिकारियों को पहले ही सूचना दी गई थी, उसके बावजूद 1 साल के बच्चे हैं किसी के पास 8 महीने का, तो कहीं कहीं पर 6 महीने के भी बच्चे हैं। ऐसी केवल 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं। इसके अलावा हो सकता है कुछ और भी तस्वीरें हैं जिसके बारे में न्यूज़पेपरों में नहीं छापा गया हो, लेकिन यहाँ पर इन तस्वीरों के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं कि कितना गलत हो रहा है। चाहे वो कोई भी कार्यकर्ता बहने हों, ऐसा नहीं होना चाहिए। जहाँ पर एक तरफ सरकारें बड़े बड़े वादे कर रही हैं, बड़े बड़े दावे कर रही हैं, चाहे नई शिक्षा नीति में आंगनवाड़ी केंद्रों को डेवलप करने की बात हो, चाहे वो बजट सत्र के दौरान सक्षम आंगनवाड़ी केंद्र बनाए जाने की बात हो, लेकिन वास्तविकता धरातल में क्या सच्चाई है? तमाम केंद्रों पर भवन तक नहीं है। ऐसी ही एक वीडियो, ऐसी ही एक रिपोर्ट आप न्यूज़ 18 की तरफ से देखें। मसौढ़ी में शिक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान लगाती एक तस्वीर सामने आई है, जिसमें छोटे छोटे मासूम बच्चे खुले आसमान में पढ़ाई करते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल ये तस्वीर धनरुआ प्रखंड के सांडा पंचायत की है, जहां पर सिमरी गांव में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र अपनी बदहाली की कहानी खुद बयां कर रहा है। भवन के नाम पर मात्र एक जर्जर कैबिन है, जहां बच्चों को रखना मुश्किल हो जाता है। इसके चलते उन्हें खुले आसमान के नीचे पढ़ाया जाता है। भवन नहीं बनने के कारण बच्चे को या खुले मैदान में रखते हैं। ज़्यादा ठंडा होने के कारण उसको तो ठंडा पड़ेगा ना, इसलिए उसको बाहर करते हैं रौदा। तो हम चाहेंगे कि सरकार सबसे पहले ऐसे आंगनवाड़ी केंद्रों को चिन्हित करे, उसके बाद इनके लिए भवन तैयार कराए, उसके बाद जो भी चीज़ें लागू करनी है वो अलग मुद्दा हो जाता है। लेकिन सबसे पहले उनको बेसिक स्ट्रक्चर जो भी होना चाहिए, एक आंगनवाड़ी केंद्र का भवन होना चाहिए, उनके लिए जो भी सुविधाएं होनी चाहिए वो सारी चीज़ें पहले उनको दी जानी चाहिए। उसके बाद ही नई शिक्षा नीति के तहत तमाम चीज़ें की जा सकती हैं। तो अगर सरकार इन बातों को नहीं ध्यान देती है तो उसकी नई शिक्षा नीति भी कहीं ना कहीं फेल होती नजर आएगी। वहीं आप बिहार राज्य आंगनवाड़ी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति की तरफ से एक लेटर भी देख सकते हैं, जिसके संयोजक मंडल में कुमार बिंदेश्वर सिंह, मीना कुमारी और कुमारी गीता जी हैं। 5 तारीख को ये लेटर जारी किया गया था। आइए देखते हैं कि क्या बातें इसमें बताई गई हैं। तो विषय आप देख सकते हैं कि केंद्रीय श्रम संगठनों को द्वारा आहूत 28 से 29 मार्च 2022 को राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल के अवसर पर बिहार राज्य आंगनवाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले विभिन्न लंबित मांगों की पूर्ति के लिए चरणबद्ध आंदोलनात्मक कार्रवाई के संबंध में है। तो कौन से दिन क्या कार्रवाई की जाएगी, क्या आज से ये आंदोलन स्टार्ट हो रहा है? तो आइए देखते हैं क्या लिखा गया है। तो पहले पॉइंट पे लिखा गया है कि दिनांक 14/2/2022 यानी कि आज के दिन से क्या किया जाएगा? काला बिल्ला धारण करके कार्रवाई कार्य निर्वहन किया जाएगा, यानी कि काम तो किया जाएगा लेकिन काला बिल्ला पहन के। उसके बाद 21 तारीख को क्या किया जाएगा? सभी परियोजना कार्यालयों के समक्ष धरना दिया जाएगा।
8/3/2022 को सभी जिलों के जिला प्रोग्राम पदाधिकारी कार्यालय के सामने धरना दिया जाएगा। यानी कि पहले CDPO के सामने, उनके कार्यालय के बाहर, उसके बाद DPO कार्यालय के बाहर धरना दिया जाएगा। और 25 तारीख को क्या किया जाएगा, बिहार विधानसभा के समक्ष विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। उसके बाद 26 से लेकर 29 तक विधानसभा गेट के समक्ष विशाल धरना प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। 28 और 29 मार्च जैसा कि ऊपर बताया गया है कि उसमें विशाल धरना प्रदर्शन राष्ट्रव्यापी तरीके से किया जाएगा। तो अभी ये चीज़ें बिहार तक सीमित थी। अब 28 और 29 मार्च 2022 को राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल में राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। उपयुक्त वर्णित चरणबद्ध आंदोलन जो ऊपर बताया गया है, उसमें कार्यक्रम के दौरान संबंधित अधिकारियों के माध्यम से सरकार को मांग पत्र समर्पित किया जाएगा। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन सी प्रमुख मांगे हैं जिनको लेकर ये चरणबद्ध आंदोलन किया जा रहा है। मुख्य मांगों को देखें तो पहली मांग है कि आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देते हुए ग्रेड C और ग्रेड D में समायोजित किया जाए। यानी कि उनको ग्रुप C और ग्रुप D के अंतर्गत रखा जाए और उनको सरकारी कर्मचारी बनाया जाए। दूसरी प्रमुख मांग है कि जब तक सरकारी कर्मचारी का दर्जा प्राप्त नहीं हो जाता तब तक सेविकाओं को 24,000 रुपये और सहायिकाओं को 18,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय की राशि दी जाए। यानी कि पहली मांग, उनकी प्रमुख मांग ये है कि उनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और जब तक उनको सरकारी कर्मचारी नहीं बनाया जाता तब तक उनके लिए 24,000 मानदेय और 18,000 सहायिकाओं को मानदेय दिया जाए। उसके बाद 54 दिन हड़ताल जो चली थी 16 मई 2017 को, उसमें समझौते के आलोक में शेष जो भी लंबित मांगे हैं उनको शीघ्र पूरा किया जाए। सेविकाओं को 50% विभागीय कोटा में महिला जो सुपरवाइजर होते हैं उसमें पदोन्नत दिया जाए। 20,000 राशि सभी सेविकाओं को पुनः उत्तम क्वालिटी के एंड्रॉयड फ़ोन के माध्यम से दिए जाएं। यानी कि जो उनको फ़ोन दिए गए हैं वो ख़राब कंडीशन में है, इसके लिए उनको 20,000 रुपये राशि के फ़ोन दिए जाएँ। उसके साथ साथ रिचार्ज के पैसे भी दिए जाएँ। उसके बाद गोवा, तेलंगाना आदि राज्यों की भांति बिहार सरकार भी 7,000 सेविकाओं को और 4500 सहायिकाओं को अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दे। उसके बाद सेवानिवृत्ति के पश्चात प्रतिमाह पेंशन के रूप में 10,000 रुपये और वहीं पर 10 लाख रुपये आर्थिक सहायता राशि भी प्रदान की जाए। किराए के मकान में जो भी आंगनबाड़ी केंद्र संचालित किए जा रहे हैं उसके लिए किराए की रकम की बढ़ोतरी की जाए। प्रतिमाह नियमित भुगतान किया जाए। यानी कि उनको पहले हर महीने पैसे नहीं दिए जाते, वो पैसे हर महीने दिए जाएँ। इसके साथ साथ उनकी प्रमुख कई मांगे हैं जिनको लेकर ये चरणबद्ध आंदोलन किया जा रहा है। अगर आप इन मांगों से सहमत हैं या फिर आप इनमें कुछ और भी मांगों को जोड़ना चाहते हैं तो कमेंट में बता सकते हैं। अगर आप मांगों से सहमत हैं तो कमेंट में यस लिखें। और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बहनों के इस आंदोलन के समर्थन के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। वहीं दिल्ली में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बहनें लगभग 12-13 दिनों से हड़ताल पर बैठी हुई हैं। पूरे संवैधानिक तरीके से बहनें आंदोलन कर रही हैं, किंतु 11वें दिन बहनों ने जब खबरदार रैली का आयोजन किया उस वक्त, जिसमें आंगनवाड़ी बहनों की संख्या हजारों में थी, उस वक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं हजारों की संख्या में सिविल लाइन की तरफ बढ़ती हुई नजर आई। परंतु यहां पर बहनों के साथ पुलिस ने किस तरीके से बर्ताव किया, आप उसकी एक झलक जरूर देखें। अपने हक के लिए लड़ रहे हैं तो कैसे मार रहे हैं? देखो नीचे घुस से मार रहे हैं, चुटकी काट रहे हैं ऐसे। हमारे साथ में बहुत ज्यादा नाइंसाफी हो रही है। ये मारपीट कर रहे हैं। अगर हम हाथापाई करेंगे, हम तो बहुत है, हमारी बहनें बहुत है। हमारी बहन की तरह आराम से काम कर रहे थे, हमारी कोई लड़ाई नहीं थी। 11 दिन से हम लोग बैठे हैं। आज कोई हम हिंसा में उतरते नहीं उतरते अगर ये हमें आराम से जाने देते। वहीं हरियाणा से भी एक बड़ी खबर निकल के आ रही है कि अब पौष्टिक होगा मिड डे मील, आंगनवाड़ियों में बच्चों को मिलेंगे फोर्टिफाइड चावल। चंडीगढ़ में यह खबर छपी हुई कि हरियाणा के सरकारी स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को अब फोर्टिफाइड चावल यानी कि पोषक तत्वों से भरपूर चावल दिया जाएगा। मिड डे मील और समेकित बाल विकास सेवाएं योजना के तहत वितरण के लिए भारतीय खाद्य निगम के पास 7,79,000 टन फोर्टिफाइड चावल पहुंच चुका है, जबकि पिछले सत्र में केवल 365 टन फोर्टिफाइड चावल FCI को मिल पाया था। गर्भवती महिलाओं और बच्चों के पोषक तत्वों में कमी को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने फोर्टिफाइड चावल की व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए काम किया है। इसी कड़ी में हरियाणा में FCI में 20 लाख टन फोर्टिफाइड चावल लेने के लक्ष्य रखे हैं। इस लक्ष्य की पूर्ति को लेकर प्रदेश सरकार भी पूरा गंभीरता से काम कर रही है। तो ये थी दोस्तों अब तक की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। उम्मीद करता हूं कि ये खबरें आपके काम की होंगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा बहनों में, और आगे भी आंगनवाड़ी से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।